आज की हमारी कहानी है एक युग। कहो सुषमा, तुम्हारे वो कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। क्या अभी अंदर ही हैं? नहीं यार, मैं अकेली ही आई हूँ, उन्हें फुर्सत कहाँ। आहें क्यों भर रही है? क्या अभी से यह नौबत आ गई कि तुझे अकेले ही फिल्म देखने आना पड़ता है? क्या कोई चक्कर वक्कर है? मुझे तो तेरी सूरत से दाल में काला नज़र आ रहा है। नहीं री, यही तो रोना है कि कोई चक्कर वक्कर नहीं है, वो ऐसे नहीं हैं। तो फिर कैसे हैं? मैं भी तो ज़रा सुनूं। जो मेरी सहेली को अकेले ही फिल्म देखने की ज़रूरत पड़ गई, वो कहीं अपनी माँ की नब्ज़ पकड़े बैठे होंगे। तेरी सास अस्पताल में है और तू यहाँ। पूरी बात तो बता कि क्या हुआ। जया, चलो किसी पार्क में चलकर बैठते हैं। मैं तो खुद ही तेरे पास आने वाली थी। इन 3-4 महीनों में मेरे साथ जो कुछ गुजर गया, वह सब कैसे हो गया, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता। कहते हुए सुषमा सिसक पड़ी। अरे तू इतनी परेशान रही और मुझे खबर तक नहीं। ब्याह के बाद तू इतनी बदल जाएगी, इसकी तो मुझे आशा ही नहीं थी। जिंदगी भर दोस्ती निभाने का वादा इसी मुँह से किया करती थी। सुषमा की ठोड़ी ऊपर उठाते हुए जया ने कहा, मैं तो तेरे पास नहीं आई क्योंकि मैं समझ रही थी कि तू अपनी ससुराल जाकर मुझे भूल ही गई होगी। पर तू चिंता मत कर, मुझे पूरी बात तो बता। मैं अभी कोई न कोई हल निकालने का प्रयास करूंगी, उसी तरह जैसे मैंने तुझे और पंकज को मिलाने का रास्ता निकाल लिया था। अपनी इस प्यारी सहेली को पाकर सुषमा ने आपबीती बताकर मन का सारा बोझ हल्का कर लिया। पार्वती के पति 10 वर्ष पहले लकवा के शिकार होकर बिस्तर से लग गए थे। इन 10 वर्षों में उसने बड़े दुख झेले थे। उसके पति सरकारी नौकरी में थे, अतः उन्हें थोड़ी सी पेंशन मिलती थी। पार्वती ने किसी तरह स्कूल में शिक्षिका बनकर बच्चों के खाने पीने और पढ़ने लिखने का खर्च जुटाया था। 2 जोड़ी कपड़ों से अधिक कपड़े कभी किसी के लिए नहीं जुट पाए थे। उस पर इकलौते बेटे पंकज को पार्वती इंजीनियर बनाना चाहती थी। गांव की थोड़ी सी ज़मीन थी, वह भी उन्हें अपनी चाह के लिए बेच देनी पड़ी। एक एक दिन करके उन्होंने पंकज के पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाने का इंतज़ार किया था। बड़ी प्रतीक्षा के बाद वह सुखद समय आया जब पंकज सरकारी नौकरी में आ गया। पंकज के नौकरी में आते ही उसके लिए रिश्तों की भीड़ लग गई। उस भीड़ में ना भटककर उन्होंने अपने बेटे के लिए बेटे की ही मन पसंद की एक संपन्न घर की प्यारी सी बहू ढूंढ ली। सुषमा बहू बनकर उनके घर आई तो बरसों बाद घर में पहली बार खुशियों की एक बाढ़ सी आ गई। पार्वती ने बहू को बड़े लाड प्यार से अपने सीने से लगा लिया। छुट्टी खत्म होने पर पंकज ने सुषमा से कहा, सुमी, माँ ने बहुत दुख झेले हैं, तुम थोड़े दिन उनके पास रहकर उनका मन भर दो। मैं हर सप्ताह आता रहूँगा, घर मिलते ही तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। पंकज की बहनें दिन भर सुषमा को घेरे रहती, वो उन्हें घर का कोई भी काम ना करने देती। सुषमा उनकी प्यारी भाभी जो थी, सुषमा को प्यास भी लगती तो उसकी कोई न कोई ननद उसके लिए पानी लेने दौड़ पड़ती। पार्वती के तो कलेजे का टुकड़ा ही थी सुषमा। उसके आने से पूरा घर खुशी से जगमगा उठा। पार्वती उसे प्यार से चांदनी कहने लगी। सुषमा के सिर में दर्द भी होता तो वो तुरंत बाम लेकर दौड़ पड़ती। धीरे धीरे पंकज के विवाह को 2 महीने बीत गए थे। इस बार जब पंकज घर आया तो सुषमा ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगी। अब मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। बस अगले महीने ही तो घर मिल जाएगा। मैंने तुम्हें बताया तो था, फिर तुम्हें यहाँ कौन छोड़ जाएगा। तो तब तक हम लोग अपने पिताजी के घर रह लेंगे। माँ और पिताजी कितने खुश होंगे, इतना बड़ा बंगला है। नहीं सुषमा, मैं घर जमाई बनकर नहीं रह सकता, यह मुझसे नहीं होगा। यह मैंने तुमसे पहले भी कह दिया था कि मुझसे कभी इस तरह की जिद न करना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।